हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। डियर स्टूडेंट, आप सभी को बता दें, हमने आप सभी से प्रॉमिस करा था कि हम जो है प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास को क्वेश्चनों के माध्यम से सॉल्व करा देंगे। बस आपको मेरे साथ बने रहना, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है, 4 वीडियो बना के अपलोड करा है। प्लेलिस्ट में वीडियो सेव है, आप इसको देख सकते हैं। 1 घंटे के अंदर आप चारों देख सकते हैं और आप खुद को परख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। 1 घंटे में आप वीडियो देखकर 150 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल। यह जो है 3 पार्ट में समाप्त हो जाएगा। आप सभी को बस इतना करना है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। 40 क्वेश्चन सिर्फ आप 10 से 15 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। यही 40 क्वेश्चन कराने के लिए बहुत से लोग 1 घंटे 1.5 घंटे का समय ले लेते हैं। तो आपको बताना है कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद अंशतः गद्य में लिखा गया वेद है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिरण्यस्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था। आपको बताना है कि हिरण्यस्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था विनय पिटक में, दीघ निकाय में, दिव्यवादन में या ऋग्वेद में? तो सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है। धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है ओसाने के लिए, बर्तन बनाने वाले के लिए, आभूषणों को बनाने के लिए या धातु कर्मकार के लिए? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ओसाने वाले के लिए धान्यकृत शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सूर्य देवता किसका पुत्र माना गया है? सूर्य देवता के पिता कौन है? क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है उषा, ऑप्शन बी है रुद्र, ऑप्शन सी है उर्वशी, ऑप्शन डी है दयुष? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य देवता के पिता हैं दयुष। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है? मतलब देवता और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता कौन करता था? अग्नि, इंद्र, वरुण या मित्र? आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्नि को। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 6 है, ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को कहा जाता था? गोष्ठ, क्षेत्र, खल या खिल्य? जैसे 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दोआब। वैसे 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को कहा जाता है खिल्य। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल, सब्जियां और फल, दूध और डेयरी या ऑप्शन डी क्या है? जौ, दूध, डेयरी उत्पादन, सब्जियां और फल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जौ, दूध, डेयरी उत्पादन, सब्जियां और फल। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं? ऑप्शन ए है ब्रह्मा, ऑप्शन बी है विष्णु, ऑप्शन सी है शिव, ऑप्शन डी है कृष्ण? तो सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 है, ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए है गोप, ऑप्शन बी है गोमती, ऑप्शन सी है गविष्ठ, ऑप्शन डी है गोमत? तो बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोमत। नेक्स्ट है कि शौनक और पैपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? शौनक और पैपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में निस्ग्रीव एक प्रकार है। ऋग्वेद में निस्ग्रीव एक प्रकार है भूकर, वस्त्र का, आभूषण का या भोजन का? आपको बताना है कि निस्ग्रीव एक प्रकार का क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आभूषण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाकाव्य रामायण के 5 स्पष्ट तिथि क्रमागत और सांस्कृतिक चरणों की पहचान की थी? मार्टिमर व्हीलर ने, शेल्डन पोलाक ने, पोला रिचमैन ने या जे.एल.
ब्रोकिंगटन ने। तो सही जवाब हो जाएगा J.L. ब्रोकिंगटन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध वैद्य वाग्भट की रचना थी। प्रसिद्ध वैद्य वाग्भट की रचना थी कशिका वृत्ति, अष्टांग संग्रह, कुलतानीमाता या नैषध चरित। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अष्टांग संग्रह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13 है, किन स्मृतिकारों ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। किन स्मृतिकारों ने विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी थी। मनु और याज्ञवल्क्य ने, नारद और पराशर ने, कात्यायन और पराशर ने, नारद और मुनि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नारद और पराशर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद के तसर किसके लिए प्रयोग हुआ है। स्टूडेंट बस एक बार ये टॉपिक क्लियर हो जाए, आप लोगों को आगे पढ़ने में मज़ा आएगा। जो प्रश्न हमें नहीं आता वो हम देखना भी नहीं चाहते हैं। तो आपको बताना ऋग्वेद में तसर किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा चरखी के लिए। चरखी के लिए तसर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, कलिंगत्तु प्राणी का लेखक कौन था। तो आपको बताना है कलिंगत्तु प्राणी का लेखक कौन था। जयगोंडन, रामानुज, करुणाकर, टोंडेमैन या विष्णुवर्धन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जयगोंडन कलिंगत्तु प्राणी के लेखक हैं। नेक्स्ट है कि गविष्टि क्या थी। गविष्टि क्या थी, गायों के लिए होने वाले संघर्ष। ऑप्शन बी, चारागाह कर। ऑप्शन सी, गायों पर लगने वाला कर। ऑप्शन डी है गौशाला। तो गविष्टि क्या है, वैदिक काल में गविष्टि किसे कहते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गायों के लिए होने वाले संघर्ष को गविष्टि कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देवताओं में से किस एक देवता को अन्न की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी। इंद्र को, रुद्र को, अदिति को या अग्नि को किसे बलि नहीं दी जाती थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्र को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गोमिथुन देने की शर्त होती थी वो किस प्रकार का विवाह होता था। आर्ष, ब्रह्म, दैव या प्रजापात्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्ष में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 19 है, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है परुषणी, ऑप्शन बी है सुतुद्री, ऑप्शन सी है वितिस्ता, ऑप्शन डी है अस्किनी। आपको बताना प्राचीन काल में चिनाब नदी को क्या कहा जाता था। तो सही जवाब हो जाएगा अस्किनी। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस वेद में दिखता है। आपको बताना है एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए पुनर्भू शब्द किस वेद में मिलता है। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद में पुनर्भू शब्द स्त्री के लिए मिलता है जो विवाहित होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जलपलावन की कथा का वर्णन है। ऑप्शन ए है कौशिकी ब्राह्मण, ऑप्शन बी है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी है गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी है ऐतरेय ब्राह्मण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है। वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का कौन सा वेद उल्लेख करता है। शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद या जापालो उपनिषद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख आया है। ऑप्शन ए है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी है बृहदारण्य उपनिषद, ऑप्शन सी है जापालो उपनिषद, ऑप्शन डी है छांदोग्य उपनिषद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जाबालो उपनिषद। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित किस वेद में आहुति यानी कि बलिदान संबंधी सूत्र समाहित हैं। अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में। आपको बताना है कि आहुति संबंधी सूत्र किस में समाहित हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। वैदिक काल में निष्क क्या है। वैदिक काल में निष्क क्या था। एक संस्था, एक सिक्का, एक आभूषण या जाति। निष्क किसे कहते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आभूषण। आभूषण को निष्क कहते थे। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है 25, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है। इंद्र को,
अग्नि को, प्रजापति या रुद्र को। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां माना गया है? तो सही जवाब हो जाएगा प्रजापति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है तमसो मा ज्योतिर्गमय, यह शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए है छंदोग्य, ऑप्शन बी है मांडुक्य, ऑप्शन सी है मुंडक, ऑप्शन डी है बृहदारण्य। आपको बताना तमसो मा ज्योतिर्गमय शब्द कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बृहदारण्य से। नेक्स्ट प्रश्न है निष्क निम्न में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त हुआ था? विनिमय मतलब होता है व्यापार के माध्यम से आदान प्रदान, व्यापार के लिए यूज किया जाने लगा था। निष्क वैदिक काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में या संगम काल में? तो सही जवाब हो जाएगा वैदिक काल में। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 28, कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या करता है? कौन सा वेद पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या करता है? छंदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या बृहदारण्य उपनिषद? तो पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या करता है शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न 29 है प्राचीन भारतीय में कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है? किन नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मावर्त कहते हैं? आपको ऑप्शन देख के बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सरस्वती और दृश्वती, सरस्वती और दृश्वती। प्रश्न 30 है निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कर्मकांडी वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कर्मकांडी वेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद। प्रश्न 31 है नारायण के साथ विष्णु के तादम्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है? नारायण के साथ विष्णु के तादम्य का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तैत्तरीय आरण्य से, महाभारत से, पतंजलि के महाभाष्य से या बौधायन के धर्म सूत्र से? तो सही हो जाएगा तैत्तरीय आरण्य से। नेक्स्ट प्रश्न है ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? चतुर्थ मंडल में, द्वितीय मंडल में, तृतीय मंडल में या प्रथम मंडल में? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। और किस मंडल में है? तो सही जवाब हो जाएगा तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? सावित्री, विष्णु, विश्वकर्मा या सविता? आपको बताना इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, आपको सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विश्वकर्मा। अब हम प्रश्न 34 को देख लेते हैं। प्रश्न 34 है कौशिकी ब्राह्मण अधोलिखित किस अहिंसा का ब्राह्मण ग्रंथ है? कौशिकी ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद का यह ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकी। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं? चार्ल्स विल्किंस, वी.ए. स्मिथ, एफ. मैक्स मूलर या सर विलियम जॉन्स? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सर विलियम जॉन्स ने यह सुझाव दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? वितस्तता, ऑप्शन बी शतुद्री, ऑप्शन सी विभाषा, ऑप्शन डी है अस्किनी। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे ऑप्शन बी शतुद्री को सतलज नदी कहा जाता था। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल के पालागल से क्या तात्पर्य है? उत्तर वैदिक काल के पालागल से क्या तात्पर्य है? रथ सेना नायक होता था पालागल, या संदेश वाहक, ग्राम का मुखिया या वित्त मंत्री? तो पालागल कौन होता था? उत्तर वैदिक काल में संदेश वाहक होता था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसे निरुक्त का प्रणेता कहा गया है? निरुक्त का प्रणेता कहा गया है बादरायण को, यास्क को, पतंजलि को या पाणिनि को? आपको बताना है निरुक्त का प्रणेता किसे कहा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा यास्क को। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? प्रथम मंडल में, तृतीय मंडल में, षष्ठ मंडल में या दसम मंडल में? स्टूडेंट आज का ये लास्ट प्रश्न है और कल इसका सेकेंड पार्ट आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद का नदी सूक्त है दसम मंडल। तो स्टूडेंट कल वैदिक काल का सेकेंड पार्ट आएगा। बस आप सब वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें।
फिर कल मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को एक प्यारा सा जय हिंद जय भारत। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और सभी के साथ शेयर करा करें। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।